और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या हाल चाल है। तो पिछला वाला वीडियो काफी बड़ा था, लेकिन HTML के साथ अगर CSS जुड़ जाता है ना तो मजा आ जाता है। इसीलिए हमने CSS पे थोड़ा सा ज्यादा जो है टाइम स्पेंड किया और अब भी करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कलर्स। हाँ, वही कलर जो स्केच पेन से तुम स्कूल के टाइम में करते थे ना। स्केच पेन होता था, वो मोम के कलर भी होते थे ना, वैक्स कलर होते थे, एंड देन वाटर कलर भी होते थे। वो सब बहुत मजा आता था। उसमें याद है कैसे कलर बनाते थे तुम? तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो बचपन में तुमने यूज किया था ना, वो आज लगने वाला है यहाँ पे कलर में, क्योंकि हम नए नए तरीके से देखेंगे कि कलर बनाते कैसे हैं यार। कलर तो तीन ही होते हैं ना, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। सो उन तीनों को यूज करके हम बहुत सारे कलर बनाएंगे और हम कलर में अब डूबने वाले हैं। सो चलो देखते हैं कलर की होली कैसे होगी, CSS की होली कैसे होगी। तो CSS की होली के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं अपने कोड में, और यहाँ पे अब CSS के कलर वगैरह में घुसने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। ये देखो H1 पे यहाँ पे हमने कलर गोल्ड लिखा है। तो अगर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूं, मैं लिखता हूं H1 और यहाँ पे मैं बोलता हूं कलर रेड। देखो अभी क्या हो गया, अब एक जादू हुआ। यहां पे H1 में रेड बोला हमने, स्टाइल CSS में H1 पे हमने गोल्ड बोला था। तो इसने रेड क्यों चूज किया भाई? क्योंकि प्रेफरेंसेस चलती हैं। प्रेफरेंसेस मतलब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेज में अगर हेड सेक्शन में तुमने स्टाइल लिखा है तो वो स्टाइल तुम्हारे लिंक किए हुए फाइल के स्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पर चलो एक लेवल और चलते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इस H1 टैग के अंदर जाऊं और मैं बोलता हूं कि इसका कलर जो है कलर इसका कलर जो है वो होगा हमारा ग्रीन, तो अब बताओ क्या होगा? क्या ये ग्रीन लेगा, रेड लेगा या गोल्ड लेगा? ओके, देखते हैं। तो इसने लिया ग्रीन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टैग। अब ये क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। देखो मान लो यहां तुम्हारे पास 2 H1 टैग हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 H1 टैग हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये बोलेगा अच्छा ठीक है, तुमने इस पर्टिकुलर H1 टैग को स्टाइल करना चाहते हो ना, ठीक है मैं कर देता हूं। फिर वो बोलेगा इसको तो कोई स्टाइल नहीं है, तो क्या इस पेज में कोई स्टाइल है? हाँ, इस पेज में स्टाइल है, ठीक है। तो वो इसको यूज करेगा, बाकी की कोई स्टाइल नहीं यूज करेगा। लेकिन अगर इस पेज की भी स्टाइल हट जाएगी तो वो बोलेगा ठीक है और कहीं स्टाइल है क्या? हाँ स्टाइल है यहाँ पे फाइल के अंदर। अब ये क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है एलिमेंट होता है, अगर तुम्हारे पास पहले से ही वेबसाइट है और उसमें कोई एलिमेंट है जो किसी CSS की वजह से किसी तरह का दिख रहा है कलर, लेकिन नहीं तुम चाहते हो चेंज करना, तो क्या वो फाइल चेंज करोगे? नहीं भाई, फाइल तो तुम्हारी कंपनी के थ्रू या किसी तुम्हारे सीनियर ने लिखी है ना। हो सकता है वहां फाइल में जो H1 का कलर गोल्ड लिखा है हमने, वो 50 जगह यूज हो रहा है, तो तुमने बोला नहीं नहीं मुझे तो रेड चाहिए था, तुमने एक जगह रेड चेंज करने के चक्कर में पूरे 50 जगह चेंज कर दिया, वो तो गलत है, ठीक है। इसी तरीके से एक लेवल ऊपर जाते हैं। जब अब अगर हमारे पेज के अंदर 4 H1 टैग हैं और चारों का कलर रेड है, लेकिन उन 4 में से एक को तुम ग्रीन करना चाहते हो, वो कैसे होगा? तो वो अगेन इस तरीके से होगा, लेकिन बाकी के जो 4 हैं वो फॉलो करेंगे पेज की स्टाइलिंग। वो इस फाइल की स्टाइलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो फाइल 4 पेजेस में लगी हो, लेकिन तुम सिर्फ इस पेज के जो H1 टैग हैं उसको ही चेंज करना चाहते हो। तो इसलिए ये प्रेफरेंसेस बना है। सबसे पहला एलिमेंट, फिर होता है हेड टैग का स्टाइल, और फिर फाइनली आता है स्टाइल CSS वाली फाइल। तो चलो वापस आ जाते हैं और कलर की दुनिया में हम डुबकी लगाते हैं और यहां पे देखते हैं कि ये कलर हुआ क्या। तो याद करो जब हमने ये कलर लिखा था तो कलर सिर्फ लिखा और कुछ नहीं लिखा, और दूसरा हमने लिखा था बैकग्राउंड कलर। तो ये हमने इसको फोरग्राउंड कलर क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारे पास है एक बुक। अब वो बुक है, ये मेरे पास एक बुक है शू डॉग। इस बुक का कलर है ब्लैक, ठीक है। तो इस बुक का कलर है, लेकिन बुक के बैकग्राउंड का कलर है नहीं, बैकग्राउंड में तो मैं हूं। तो मान लो इसके बैकग्राउंड का भी कोई कलर है, वो कलर को हमें अगर डिफाइन करना तो हमें बताना पड़ेगा ना बुक के बैकग्राउंड का कलर। लेकिन हम ये थोड़ा ना बोलते हैं बुक के फोरग्राउंड का कलर, ठीक है। तो ये फोरग्राउंड नहीं हुआ, ये बुक का कलर हुआ। उसी तरीके से अब आते हैं हम इस H1 पे। तो हम जब बोल रहे हैं कि कलर, तो किसके कलर की बात हो रही होगी भाई? जिसके लिए तुम ये कोड लिख रहे हो, तो H1 के लिए कोड लिख रहे हो, तो H1 का कलर। इसलिए यहां पे कोई फोरग्राउंड नहीं होता, कोई एलिमेंट कलर नहीं होता, जस्ट कलर। अब कलर में हमने गोल्ड दे दिया, लेकिन जब बात आती है बैकग्राउंड की तो हमें बताना पड़ता ना हमें बैकग्राउंड का कलर। किसके बैकग्राउंड कलर? जिसके लिए कोड लिख रहे हैं, H1 के बैकग्राउंड का कलर। तो हमने ये ब्लैक दे दिया। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हमने जब कलर बताया तो हमने डायरेक्ट कलर का नाम दे दिया। अब क्या ये नाम चेंज कर सकते हैं? और अगर मैं इसको बोलूं कलर का नाम देना है लाल अब लाल तो हिंदी में होता है ना रेड का मीनिंग, तो ये तो नहीं आया। तो अब एक्चुअली में होता क्या है, जो CSS जिनने बनाया है, जो पूरी अथॉरिटी चलती है, उनने कुछ कलर को डिफाइन कर दिया है नाम के साथ, बट बिहाइंड द सीन ये एक्चुअली कलर की कोडिंग पे चलता है। तो जैसे ही हवर करोगे इसके ऊपर तो तुम देखो तो ये यहाँ पे एक पूरा कलर वाला पैलेट आ जाता है। इसको हम कलर स्पीकर बोलते हैं, कलर पैलेट नहीं। और यहाँ पे आप घूम घूम के कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर करोगे जैसे ही छोड़ोगे वो देखो वहां चेंज हो गया और वो कलर बन गया। जैसे ही मैं सेव करता हूं
वो कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। चलो कोई दूसरा कलर करते हैं। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल वाला जो सेक्शन है इससे चेंज करता हूँ। इससे मैं धीमा या तेज कर सकता हूँ कलर की वैल्यू को। ओके, और फिर मैं कलर पिक कर सकता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट कलर पिक करते हैं। ये मैंने मान लो डार्क कलर यूज़ कर लिया और सेव किया तो ये इस तरह से आ गया। थोड़ा सा लाइट करेंगे जिससे कि वो दिख जाए। ओके, तो ये इस तरीके से कलर पिक करते हैं। लेकिन हुआ क्या ये क्या कर रहा है भाई? ये RGBA 76138.231.0 नहीं भाई, ये समझ में ही नहीं आया, ऊपर से गया मेरे। क्यों? चलो समझते हैं इसको। तो यहां पे RGBA का मीनिंग है रेड, ग्रीन, ब्लू और A का मीनिंग है अल्फा। अब ये रेड, ग्रीन, ब्लू मैंने बताया था ना भाई, याद करो अपने स्कूल डेज में स्केचिंग करते थे, कलर मिलाते थे। आपने पेंटिंग अगर करी होगी कभी तो कलर मिला के हम नया कलर बनाते थे। अगर आपको ऑरेंज कलर बनाना है तो आप रेड कलर लोगे और उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिला दोगे ना तो वो ऑरेंज कलर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ हम कलर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो कोड है वो डिफाइन करता है कि रेड की कितनी वैल्यू है। G ग्रीन 138 ये ग्रीन की वैल्यू है। ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू 231 ये ब्लू की वैल्यू है। और इसीलिए क्योंकि ब्लू सबसे ज्यादा है इसलिए यहाँ पे 231 ब्लू इश कलर आ गया। अब ये अल्फा का क्या काम है भाई? अल्फा ने तो कुछ बताया नहीं, ये तो पॉइंट में चल रहा है। तो अल्फा डिफाइन करता है ओपेसिटी। अगर मैं इसको कम कर दूं, यहां मान लो 1 डाल दिया मैंने, तो ये बहुत हल्का हो जाएगा। ये देखो ओपेसिटी इतनी है कि दिख ही नहीं रहा है। ये इसका बैकग्राउंड कलर हटाते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा हमको। ये देखो ओपेसिटी कितनी कम हो गई है। और यहीं पे मैं ओपेसिटी बढ़ाऊं, अगर मैं इसको बोल दूं 4, ये देखो ओपेसिटी है। ये ओपेसिटी मतलब कितना ये धुंधला हो रहा है या कितना विजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये RGBA है। अगर तुम्हें अल्फा की जरूरत नहीं है तो हटा भी सकते हो भाई। अल्फा किसी काम का नहीं है। अल्फा हटा दिया तो अल्फा की बेसिक वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई, मतलब भाई पूरा 100% विजिबल है। और ये RGB हो गया, रेड ग्रीन ब्लू, विदाउट अल्फा, विदाउट हमारा ब्लरिंग सिस्टम। ओके, लेकिन अब बात आती है कि ये 231 क्यों है? क्या मैं इसको 431 कर दूं? 431 करूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे 431 कोई वैल्यू ही नहीं होती है। हर कलर की, मैं यहां पे कमेंट करके बताता हूं तुमको कि हर कलर की जो है वो रेंज होती है, कलर रेंज फ्रॉम 0 से लेके 255 तक। अब ये 255 कैसे आया? याद करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 और एक बार और कर देते हैं तो ये आ गया 256। तो ये हमने 2 को 8 बार क्यों मल्टीप्लाई किया और ये 8 बार करने पे 256 आया? हम किसकी बात कर रहे हैं? 255 की। तो हो क्या रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है तो 0 को भी इंक्लूड करोगे तो 255 आ जाएगा, 256 नहीं आएगा। ये 0 से लेके 255 तक पूरा जो है वो 256 हो जाएगा। अब ये क्यों किया हमने 2 को 8 बार मल्टीप्लाई? क्योंकि कलर जो होता है वो 8 बिट में डिफाइन होता है। अब 8 बिट में डिफाइन करने के लिए हमें है 256 वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं कलर की रेंज 255 तक मैक्सिमम। अगर यहां मैं 255 कर दूं तो ये देखो ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लूइश हो गया। और बिल्कुल ब्लू करना है अगर तो मैं ग्रीन को बोल देता हूं 0, रेड को बोल देता हूं 0 और अब देखो ये प्योर ब्लू कलर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है कलर बना सकते हैं। वंस अगेन मैं बोलूंगा वही एक बार फिर कि स्कूल डेज में जो कलर किया था, अगर किया था तो आज वो याद आएगा, आज वो काम आएगा। इसीलिए ना लोग बोलते हैं यार किसी भी तरह की पढ़ाई, किसी भी तरह का अच्छा एक्सपीरियंस कभी आपको जो है काम आएगा ही आएगा और कभी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या मैं इसको 255 कर दूं? अब बताओ क्या होगा। मैंने पूरा का पूरा वो डाल दिया, ग्रीन डाल दिया, पूरा का पूरा रेड डाल दिया, पूरा का पूरा ब्लू डाल दिया, तो ये सारे कलर मिलके बन जाते हैं व्हाइट। और इसी तरीके से अगर मैं इन सबको जो है मैं कर दूं 0 0 0 और अगेन मैंने ये कैसे सिलेक्ट किया? मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी, तो जहां मैं था वहां मैंने कंट्रोल डी किया तो वो सिलेक्ट हो गया वो पर्टिकुलर वर्ड। और फिर मैंने दोबारा किया तो जहां भी दोबारा वो यूज हो रहा होगा नेक्स्ट वो वहां पहुंच जाएगा। और फिर से कंट्रोल डी, ये हो गया और 0 दबा दिया तो तीनों जगह एक साथ चेंज हो गया। मजेदार है ना? तो अब देखो ये ब्लैक हो गया क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना तो उसमें ग्रीन है, ना ब्लैक ब्लू है, ना ही रेड है। अब जब कोई कलर ही नहीं है तो ये भाई ब्लैक होएगा ना, ब्लैक का मतलब ये नो कलर। ओके, तो ये ऐसे हो जाता है। लेकिन अब इसमें हमें जब कलर बनाना होता है तो हमें थोड़ी ना याद है यार कि कौन सा नंबर याद करेंगे हम। इसलिए इस तरह के जो कलर पिकर है ना वो बहुत ईजी होते हैं हमें कलर डिफाइन करने के लिए कि यार कलर एक्चुअली हम किस तरह का करेंगे। अब यहां पर भी बात तो सही है, ठीक है भाई कलर पिकर है, लेकिन अब इसमें भी कलर पिकर में मैं 15 यूज करूं, 14 यूज करूं, 24 यूज करूं। देखो 24 यूज करने में, 14 यूज करने में हमें कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या सही वैल्यू होगी वो जानने के लिए बेसिकली तुम्हें जानना नहीं है, तुम्हें जस्ट सर्च करना है कलर पैलेट। क्योंकि कलर पैलेट जो होते हैं बेसिकली कोई जो कलर डिजाइनर्स होते हैं, कलर इंजीनियरिंग भी होती है, पता है तुमको? तो कलर इंजीनियरिंग या कलर डिजाइनिंग के जो लोग होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा कलर कितने लेवल पे होना चाहिए और वो किस अदर कलर के साथ मैच करेगा। तो अगर चलो मैं एक कलर पैलेट उठाता हूं, ये वाला, इस कलर पैलेट को मुझे यूज करना है तो मैं यूज करता हूं जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो ये वाले कलर से होगी। तो ये जो भी कलर है उसके लिए मैं अभी यहां कोड जो दिखा रहा है उसकी बात करेंगे, ये हेक्स कोड है, पर मैं एक एक्सटेंशन यूज करता हूं जिसको बोलते हैं कलर पिकर एक्सटेंशन। ये कलर पिकर एक्सटेंशन जो है, इसको कलर पिकर क्रोम डाल दो
तो क्रोम में कलर पिकर कलर जिला करके होता है, एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। इसको इंस्टॉल कर लोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें कलर पिकर में मिल जाएगा। कहाँ है भाई मेरा कलर पिकर, ये रहा कलर जिला। और इससे कलर पिक कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे तो वो कलर मिल जाएगा और सीधा जहाँ पे भी यूज करना है वहां पे ये डाल दो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कलर यूज किया, वो कलर यहाँ आ गया। तो चलो दूसरा भी कोई कलर यूज करते हैं। अब इस बार इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कलर जिला की जरूरत नहीं है, वो तो बस तुम्हें बताने के लिए कि एक्सटेंशन होता है इस तरह का। तो ये देखो ये आया, लेकिन मैंने इसके आगे हैश लगाना भूल गया, तो हैश लगा के ये कलर आ गया। ठीक है, बात समझ गए भाई सार्थक भाई। कलर पैलेट होता है, लेकिन कलर पैलेट में तो आरजीबी तो बता ही नहीं रहा है, ये तो हैश वाली बात कर रहा है। अभी तो अपन ने सिर्फ आरजीबी की बात करी है। अरे परेशान नहीं हो, ये हैश जो है, हेक्स जो है, ये इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, परेशान बिल्कुल मत हो। चलो अब हम कन्वर्ट करेंगे सेम कलर को हेक्स में। ये जो कलर हम यूज कर रहे थे ना पहले, ये वाला, इस कलर को देखते हैं कैसे हेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। हेक्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अभी जो डेसिमल होता है वो होता है 0 से 9 तक। और एक और होता है कौन सा? बाइनरी। बाइनरी होता है 0 और 1। लेकिन हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल बोलता है कि भैया हम ना चलते हैं 0 से लेके 15 तक, 0 से 15 तक। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये होता है बाइनरी, सॉरी ये है डेसिमल, ये है हमारा बाइनरी, और हेक्साडेसिमल 0 से 15। लेकिन 2 डिजिट में 15 तो फिर 15 नहीं हुआ ना, 1 और 5 हो गया ना इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। तो इसलिए 0 से 9, फिर उसके बाद A B C D E F, और मैं ये इसको कॉमा लगाने वाला था तो ये कॉमा। तो A मीन 10 11 12 13 14 15। तो A हो गया 10, देन 11 12 13 14 15। तो 0 से लेके 15 तक हो गए, विच इज एक्चुअली 16 डिजिट। सो 0 से F, 0 से 15 मतलब 16 ना, 0 को भी तो इंक्लूड करोगे भाई। तो यहां पे इस तरीके से होता है। अब चलो हम कन्वर्ट करते हैं इस RGB को हेक्स में, देखते हैं। तो हम ओपन करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर। हाँ, पूरी मैथ नहीं लगाएंगे हम ये नहीं देखेंगे कि कैसे कैसे ये हेक्साडेसिमल और डेसिमल कन्वर्जन होता है। हम सीधे से जाएंगे 14 की क्या वैल्यू होती है भाई? 14 कन्वर्ट करेंगे ई। अरे ये तो पता था हमें, हमने देखा था 9, ये 10 11 12 13 14। तो यहां मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं कलर, हैश लगाता हूं और लिखता हूं 14। अब दूसरा क्या था? 144। तो 144 की वैल्यू क्या होगी? 90 बोलेंगे, 90 नहीं बोलेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल है ये। उसके बाद है 138, तो मैं बोलता हूं 138। इसकी क्या वैल्यू आएगी? 8A। अब देखो मैजिक देखना, अभी मैंने सेव नहीं किया है तो ये जो कलर दिख रहा है ये आरजीबी की वजह से दिख रहा है। अब मैं इसको करता हूं सेव, और देखो कलर चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि वही कलर तो है। क्यों चेंज होगा भाई? इसी आरजीबी को हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्सा में। और यही तो बात है भाई, सिंपल हो गया ना। वो आरजीबी लिख के 14144 लिखने की बजाय ये सिंपल सा कोड है। हैश लगाओगे, हैश का मतलब ही है कि भैया हम जो कलर यूज कर रहे हैं वो हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम जो कलर यूज कर रहे हैं वो कैसे बनता है, वो यहाँ पे यूज कैसे होता है। और ये कलर पैलेट वाली जो चीज ना बहुत ही धाकड़ चीज है, मजेदार है, बहुत ही शानदार तरीके से हम कुछ ना कुछ बहुत तरीके वाला बनाने वाले हैं इन कलर पैलेट्स को यूज करके। तो इनको लाइटली मत लेना भाई साहब। तो ये है हमारे कलर थ्योरी इन CSS की, कैसे कलर आता है, कैसे हम यूज करते हैं, ये RGB क्या होता है, RGBA क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। अब बारी आ गई है तुम्हारे होमवर्क की। हाँ, होमवर्क जरूरी है क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो प्रैक्टिस तो करना ही बनता है। तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डिफरेंट तरह के 5 कलर को एक जैसे नहीं, 5 डिफरेंट कलर को पहले RGB में कन्वर्ट करना है। ठीक है, RGB में ढूंढ के लाना है, चाहे कलर पैलेट्स लाओ चाहे कहीं पिक करके लाओ, और फिर उनकी RGB से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से इसको कमेंट करके लिखना है और RGB वाला और उसका ओरिजिनल हेक्सा वर्जन लिखना है। 5 डिफरेंट एलिमेंट में 5 डिफरेंट कलर में। फिर करना क्या है? उसका लेना है स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट को सेव करके मुझे सेंड कर देना है। या तो ट्विटर में DM कर दो, या तो मुझे लिंक्डइन में टैग कर दो, सार्थक सेवी नाम से हर जगह अवेलेबल हूं। और या फिर कमेंट सेक्शन में, अगर कमेंट सेक्शन में शायद सिर्फ लिख सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो और लिंक भेज दो कि भैया मैंने जो है ना ये स्क्रीनशॉट लिख के आपको टैग कर दिया ट्विटर में। तो मैं ट्विटर में भी जाके देख सकता हूं, कमेंट करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया होमवर्क तुम्हारा। तो बहुत सारा इसमें जुगाड़ किया है समझाने के लिए, स्कूल डेज तक पहुंचा दिया है। हर बार मैं स्कूल की बात करता हूं क्योंकि मुझे स्कूल डेज बहुत पसंद है, शायद तुम्हें भी पसंद होंगे। तो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो और उनको बताओ कि यार जो तूने नहीं किया था ना, तू स्किप कर दिया था, जो गोल मार के जो जाके फुटबॉल खेल रहा था ना बाहर, मैंने जो है वो कलर वाली क्लास अटेंड की थी और आज वो यूज हो रही है, आज उसको समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब करते हैं कोड में और हम ढेर सारे जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़।